गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे जो यूनिट टेस्ट है दैट विल बी शिफ्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो हम अब जो भी हमारा कंटिन्यू सिलेबस है उसी सिलेबस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट अप्रोक्सीमेटली बेटा कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली सभी टॉपिक्स को रिकवर किया। जर्नल टॉपिक हो, मोलैरिटी हो, लॉज हो, मोल्स हो, यूनिट कन्वर्जन हो, और अब हम लास्ट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मोल्स, मोलैरिटी एंड लास्ट हमने जो कि पढ़ा मोलैलिटी, और आज हम एक नया टॉपिक है दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप सभी बच्चों ने इसके ऊपर ध्यान देना है, इस टॉपिक के ऊपर आपने ध्यान देना है कि मोल फ्रैक्शन है जो हमारा, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड कंप्लीटली डिपेंडेड अपॉन द मोल्स। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना है आपने इस टॉपिक को। ओके, तो जैसा कि मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो आप सभी बच्चों ने ध्यान रखना है कि जब भी हमारे को मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जी। ओके, और आप सभी बच्चों को पता है कि नॉर्मली अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल पोर्शन किया, उन सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने बेटा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको एक सिंपल सी टर्म बताई कि यू विल बी रिप्रेजेंट द बी, एन बी मीन्स एक बी टर्म्स रिप्रेजेंट करोगे फॉर द सॉल्यूट एंड ए टर्म्स विल बी रिप्रेजेंट फॉर द सॉल्वेंट। ओके, बी टर्म्स आप सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट करने वाले हो और ए टर्म्स सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट करने वाले हो, और बी और ए को मिलाते ही आपके पास एक सोल्यूशन कंप्लीट बनेगा। मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाते ही आपके पास सोल्यूशन मिलने वाला है। ये बात क्लियर? ओके, अब ध्यान देना कि एन बी विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस पोर्शन। आई एम रिप्रेजेंटिंग एन बी इज द मोल्स ऑफ द सोल्यूट, कि जो सोल्यूट्स के जो हम मोल्स निकालेंगे उसको हम एन बी के साथ रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, एंड एन ए विल बी रिप्रेजेंट द सॉल्वेंट, दैट इज रिप्रेजेंट द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में आपने ध्यान देना है, जिस मॉलिक्यूल्स का, जिस कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स को आप ऊपर रखिए और अपोन में टोटल नंबर ऑफ द मोल्स कर दीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल बेटा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द परसेंट ऑफ द सॉल्यूशंस। मीन्स जिस कंपोनेंट की आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं, उसको आप ऊपर रखिए। ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दीजिए, दैट विल बी रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन। ओके, तो फॉर एग्जांपल बेटा आई रिपीट अगेन, आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना चाहते हैं, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स बी। जनरली बेटा एक्स बी विल बी रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन। ओके, तो जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स हमने ऊपर रखे एन बी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, दिस इज रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन। क्लियर? ओके, अब यही क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, हम इसको एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे। तो न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ द मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल्स एंड वाटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, आपको 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल दिया गया, 120 ग्राम वाटर दिया गया। ओके, मिथाइल अल्कोहल रिप्रेजेंट द सोल्यूट एंड 120 ग्राम ऑफ वाटर रिप्रेजेंट द सॉल्वेंट। तो अब आपने इन दोनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो जब भी आपने मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जिस जो भी कंपोनेंट आपको गिवन है उस कंपोनेंट्स को मोल्स तैयार कीजिए, आप उनको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है मिथेनॉल, मिथेनॉल इज 60 ग्राम, और मिथेनॉल्स के जब हम मोल्स निकालेंगे तो मोल्स के लिए आप जनरली बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि मोल्स किस टाइप से निकलता है। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल, जो भी मोल्स मिथेनॉल्स का मास दिया गया है अपॉन मिथेनॉल्स का मोलिकुलर मास, मींस या फिर आप जनरल जो भी आपको फॉर्मूला आपको प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो।
तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज 1.875. ऑन द सेम वे मास ऑफ द वाटर 120 ग्राम एंड मोल्स ऑफ द वाटर दिस. गिवन मास मीन्स बेटा वाटर का जो आपको मास दिया अपॉन आप वाटर का मोलिकुलर मास से डिवाइड करके आप मोल्स निकाल सकते हो. ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं. अगर किसी भी बच्चे को इस मोल्स के अंदर भी आपको इवन अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कीजिए. ओके. अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले हो. मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर दोनों को ऐड करोगे दैट इज 8.542. अब जो नेक्स्ट टारगेट है मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथेनॉल. जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल्स आप ऊपर रखिए डिनोमिनेटर के अंदर, आप न्यूमिनेटर के अंदर रखिए. ओके. दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथेनॉल्स के अगर हम मोल निकालना चाहते हैं तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल दैट इज 1.875 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 8.542 एंड योर गिवन आंसर विल बी 0.220. ओके. ऑन द सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर. वाटर का मोल्स ऊपर रखिए और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कीजिए दैट रिप्रेजेंट योर आंसर. ओके. अब ध्यान देना इस बात को भी, आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंप्लीट मोल फ्रैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकाला, मिथाइल अल्कोहल निकाला और वाटर निकाला. जो कंप्लीट मोल फ्रैक्शन होती है वो हमेशा ही 1 के इक्वल रहेगी. ध्यान रखना है इस बात को, बहुत अच्छे से आपने माइंड के अंदर रखना है. इसके रिलेटेड आपको बेटा आपकी प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट दोनों को हम ऐड करते हैं तो दैट सम विल बी इक्वल टू द 1. ओके. इस बात को आपने बहुत अच्छे से माइंड के अंदर रखना है. तो कल के लेक्चर के अंदर हम जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ओके. और आज आपने मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ओके. थैंक यू.